नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक देखिए काफ़ी क्यूएसआर कंपनीज़ ऊपरी लेवल से क घटी है। इनफैक्ट आप अगर देवयानी इंटरनेशनल का प्राइस देखो या सफायर फूड्स का देखिए, तो ऊपरी लेवल से काफ़ी टूटा है। वेस्टलाइफ में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी हाल ही में जुबिलेंट फूडवर्क्स ने कहा है कि उनका डंकिन डोनट्स जो बिज़नेस था वो बंद कर रहे हैं। तो अभी वो फ्रैंचाइज़ी वहाँ पे एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्रेशर है वो डेफिनिटली इनके मार्जिन्स को अफेक्ट करेगा। हालाँकि मार्च क्वार्टर में शायद आपको ये देखने को ना मिले, बट जो कमेंट्री आएगी वो क्लियरली थोड़ी-सी कॉशियस रहने वाली है क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ेंगे तो उनको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे और मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। तो मुझे लगता है कि पहले कोविड में जो ऑनलाइन बिज़नेस इनको मिलता था, अभी डाइनिंग बिज़नेस जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। कहीं न कहीं मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स इस सेगमेंट में आए हैं। काफ़ी कंपनीज़ तो लिस्टेड है, काफ़ी अनलिस्टेड प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिनको कम से कम साल भर का नज़रिया लेना है वही होल्ड करे। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1 आध 2 क्वार्टर्स के लिए हो सकता है कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिले। मार्च क्वार्टर के बाद कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अप्रैल टू जून में लगता है कि कहीं न कहीं मार्जिन प्रेशर ज़्यादा दिखेगा। अविनाश सर, आपसे ही व्यू चाहिए। जैगल प्रीपेड कैसा लगता है आपको सर ये शेयर? और जो कुछ इन्होंने फोरकास्ट अपने अपग्रेड किए हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, डेफ़िनेटली अभिषेक ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और लगातार पब्लिक इश्यू के बाद परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि देखिए आज जो अनाउंसमेंट आ गया है वो नैरेटिव बिल्ड करता है लेकिन आने वाले क्वार्टरली नंबर के बाद मार्केट देखना चाहेगी कि कितना एग्ज़ीक्यूशन हो गया है, कितना इनके पास फायर पावर है कि ये एक्चुअली नंबर्स में ये 40% का जो गाइडेंस है वो कन्वर्ट करे। मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी अच्छी है लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर खरीदना है तो थोड़ा-सा स्टॉक को हल्का होने दीजिए, उसके बाद आपको मौके मिलेंगे। आज 10-12% स्टॉक बढ़ा है, तो ऐसे लेवल पे मुझे लगता है कि जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा-सा रुके वो शायद ठीक रहेगा। ठीक है, जैगल को लेकर ये व्यू हो गया। अच्छा, एक फंडामेंटल व्यू ही लेंगे मारुति को लेकर भी, और एज अ होल पूरा ऑटो सेक्टर। अविनाश सर, मारुति लगभग 16,500 रुपए का भाव था, 12,500 के आसपास है। 3800 रुपए एमएनएम पहुंच गया था, 3,000 रुपए का भाव है। 250 रुपए अशोक लेलैंड था, 150 रुपए का भाव है। तो ये प्राइस करेक्शन तो बड़ा जबरदस्त हुआ है पिछले एक महीने में। और दो रिस्क खड़े हैं। एक तो ये कि जो नेक्स्ट पॉलिसी है 8 अप्रैल की, क्या आरबीआई उसमें दरें बढ़ाएगा? दूसरा रिस्क ये है कि चुनाव नतीजे जब खत्म हो जाएंगे तो क्या पेट्रोल डीजल और महंगे होंगे यहां से। क्या करना चाहिए सर ऑटो स्टॉक्स में, और मारुति को लेकर क्या व्यू है आपका? मेरे ख्याल से एक अभिषेक देखो रेट कट होता है रेट का रेट इंक्रीज होता है कि नहीं वो तो बात की बात है लेकिन मेरे ख्याल से क्रूड भी इस लेवल पे है मेरे ख्याल से देखिए पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ना एक बहुत बड़ा क्रूशियल वेरिएबल है ऑटो सेक्टर के लिए और एक अच्छी बात है कि मारुति ने वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा दिखाया इनके एक्सपोर्ट सेल्स अभी इस बार काफी अच्छे आ गए तो कहीं न कहीं मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ में कोई तकलीफ ना हो क्योंकि कॉस्ट प्रेशर तो बढ़ने वाला है क्योंकि अप्रैल टू जून के क्वार्टर में आप देखोगे कि कमोडिटी बेस्ड जो भी मटेरियल्स है वहां पे इंक्रीज आना डेफिनेट है और वो कैसे कंपनीज बेनिफिट करेंगी आई थिंक आइदर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाएंगी या प्राइस इंक्रीज करेंगी वो देखना पड़ेगा बट अदरवाइज मारुति काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा भी काफी पसंद है हमको लगता है कि देखिए मार्केट में जैसे ही ये वॉर का सोल्यूशन निकलता है मेरे ख्याल से यही लेवल से काफी अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी क्योंकि जीएसटी कट के बाद मेरे ख्याल से रूरल डिमांड भी अच्छी बढ़ी है तो उसका असर आपको पॉजिटिवली प्ले आउट होते हुए जरूर दिखाई देगा लेकिन आई थिंक मेन फैक्टर तो यही है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन किस जल्दी से सोल्यूशन निकलता है क्योंकि उसी से मेरे ख्याल से महीने भर में ये स्टॉक्स में भारी बिकवाली और थोड़ा सा करेक्शन हमने देखा है बट फंडामेंटली सारे कंपनीज काफी सॉलिड है और मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसे है सर, स्टोर एडिशन तो कंपनी फटाफट कर रही है, बाजार इसको लेकर बुलिश है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस अभी भी कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है सर। आप कैसे देख रहे हैं डीमार्ट के शेयर की आज की चाल को, और क्या यहां से आप फ्रेश बाइंग करने की सलाह देंगे? नहीं देखिए अभिषेक जी मुझे लगता है कि डीमार्ट पहले भी महंगा था और अभी भी महंगा है महंगाई आई मीन वैल्यूएशन की बात करें तो डीमार्ट कभी भी सस्ता नहीं था आई थिंक मार्केट इस बात पे बहुत पॉजिटिव है कि यहाँ पे जो रनवे है डीमार्ट को ग्रो करने के लिए आने वाले 3-4 साल में वो बहुत बड़ा है तो यही कारण है और दूसरी बात इस स्टॉक में अभी भी लिक्विडिटी काफी कंट्रोल्ड है मेजोरिटी स्टेक तो प्रमोटर के पास में है
और काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत लंबे समय से ये शेयर में इन्वेस्टेड है। तो मुझे लगता है कि जिनको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है, कम से कम 2-3 साल का नज़रिया रखें क्योंकि अभी वैल्यूएशन आपने सही कहा कि फेयर टू बिल्कुल। चलिए, अविनाश जी के साथ शायद संपर्क साधने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही है। अविनाश जी वापस जुड़ गए हमारे साथ। अविनाश जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात को आप। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर नज़रिया 2-3 साल का है, तो ही इसमें निवेश करने का मतलब बनता है क्योंकि ऐसे मार्केट में देखिए ये स्टालवर्ट रिटेल प्लेयर है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। प्राइसिंग भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। क्लियरली मुझे लगता है अगर 2-3 साल का नज़रिया है, तो ही पोर्टफोलियो में ऐड करिए और ऐसे स्टॉक्स अगर इस मार्केट में भी अगर अच्छा मूवमेंट दिखाते हैं, तो उसका क्लियर एक स्ट्रेंथ दिखता है कि ये मार्केट्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेफिनिटली पोर्टफोलियो स्टॉक है बट लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड यहाँ से आपको मिलेगी। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो के हिसाब से आप इसे नज़र में रख सकते हैं अपने। ये आज का स्टॉक है वो रियल एस्टेट और डेटा सेंटर का कॉम्बिनेशन है। कंपनी का नाम है अनंत राज लिमिटेड। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, एनसीआर मार्केट नोएडा में काम करती है और रियल एस्टेट बिज़नेस तो उनका ऑलमोस्ट 25 साल से पुराना बिज़नेस है। इन्होंने अभी डेटा सेंटर का बिज़नेस में एंट्री की है, करीबन 300 मेगावाट का डेटा सेंटर की फैसिलिटी ये बिल्ड कर रहे हैं। 50 मेगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और बैलेंस अगले डेढ़ 2 साल में होगा। पिछले साल कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट कंबाइंड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीबन 2000 करोड़ था और 426 करोड़ का मुनाफ़ा कमाया। इस साल पहले 9 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी 400 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट कमाया। हमको लगता है कि इस साल कम से कम 550 करोड़ का प्रॉफ़िट आएगा और जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर्स को टैक्स कंसेशंस दिए हैं 2047 तक, हमको लगता है कि ये बिज़नेस में आगे अच्छी बढ़ोतरी होगी। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी टूट चुका है, लेकिन ऐसे बाज़ार में आपको ऐसे स्टॉक्स डेफ़िनिटली बेट करना चाहिए। हमको लगता है अगले 12-15 महीने का अगर कोई टाइम फ्रेम है, तो करीबन 515-520 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करिए। मुझे लगता है अच्छी खासी ग्रोथ होगी, लेकिन डेफ़िनिटली 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखना यहाँ पे ज़रूरी है। ऑलराइट, तो चलिए अनंत राज आज का मिड कैप महारथी स्टॉक अविनाश जी की तरफ से। अविनाश जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। नहीं, आई थिंक व्यू तो पॉजिटिव है। देखिए सारे जो शिपिंग कंपनीज़ है, स्पेसिफिकली जो मरीन सेक्टर के लिए काम करते हैं और जो डिफेंस रिलेटेड है, आई थिंक ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज गार्डन रीच ने भी कहा है कि बहुत ही अच्छा साल इनके लिए गया है, प्लस इनके पास ऑलरेडी 3-4 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स हैं। तो मुझे लगता है कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। कहीं न कहीं मार्केट्स ऐसी कंपनीज़ को बेट कर रहा है और पॉजिटिवली देख रहा है, जहाँ पे ऑर्डर बुक होने के कारण रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आगे भी अच्छे ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। देखिए इंडिया का मरीन सेक्टर में देखा गया है कि पोर्ट रिलेटेड और डिफेंस रिलेटेड जो भी कंपनियाँ हैं, जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, उनको डेफिनिटली ज़्यादा बिज़नेस आने वाले साल में भी मिलेगा। तो कहीं न कहीं अगर किसी को निवेश करना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा स्टॉक्स में करेक्शन या थोड़ा-सा वैल्यूएशन हल्का होता है, तो खरीदने के मौके बनेंगे। मेरे ख्याल से इस लेवल पे तो जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मुझे लगता है कि शायद थोड़ा हल्का करेक्शन आता है तभी शायद रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। राय क्या होगी अविनाश सर, जो भी तेजी आ रही है ना वो टिक नहीं पा रही है एसी मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक्स में, क्या करेंगे सर इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी गर्मी तो बहुत बड़ी है लेकिन कॉस्ट प्रेशर मुझे लगता है इन कंपनीज़ को काफ़ी प्रेशर में रखेगा। काफ़ी इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाले हैं और ये इफ़ेक्ट आपको अप्रैल टू जून के क्वार्टर में ही देखने को मिलेगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन कंपनीज़ एब्ज़ॉर्ब करती है, कितने प्राइस हाइक्स अनाउंस करती है। मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी भी थोड़ा अनक्लियर है कि ये जो इंक्रीज़ हुआ है इसका नतीजा मार्जिन्स पे कितना आएगा क्योंकि कहीं न कहीं देखिए अप्रैल टू जून सीज़न का भी शुरुआत है और होपफुली अगर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहता है, तो ये कॉस्ट प्रेशर मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आराम से सस्टेन कर सकती है। तो मेरे ख्याल से मार्च क्वार्टर होने दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंटरीज़ आएगी। उसके बाद मैनेजमेंट खुद आउटलुक जो शेयर करेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बट मुझे लगता है वोल्टास, ब्लू स्टार टिपिकली ये जो दिग्गज प्लेयर्स है एसी मार्केट में, एक अगर गिरते हुए मार्केट में कोई अगर खरीदता है, तो लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी मार्जिन्स पे वोलेटिलिटी हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी मार्जिन पर वॉलिटिलिटी हो सकती है। बाजार बंद होने में 2 सवा 2 मिनट के आसपास का समय है।